तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं जब मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है तो वहाँ ग्राफ कैसे बनाएंगे। वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके पास कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, हाउ टू स्केच एच एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स। ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक JEE मेंस एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जब आप कैलकुलस के पोर्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं और वहाँ पे इस तरीके का ग्राफ जब बनाना पड़ता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इस प्रॉब्लम को हमने ध्यान में रखते हुए आज ये मुद्दा उठाया हुआ है, टॉपिक लिया है। आइए सीखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कहता है कि अगर एच एक्स के जगह एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एफ एक्स जी एक्स अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम दो फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स और दोनों में हम मैक्सिमम की बात करते हैं। यहाँ दो नहीं, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। यानी अगर हमको कंपैरिजन करना है तो कम से कम दो चाहिए, हमने दो लिया है। दो से ज़्यादा अगर होता है तो परेशान नहीं होना है। दोनों में से और एफ एक्स मैक्सिमम हो रहा है कब, तो जब दो है तो एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब एफ एक्स जी एक्स से ज़्यादा होगा। अगर इसमें से जी एक्स मैक्सिमम हो रहा है यानी जी एक्स ज़्यादा हो रहा है यानी जी एक्स एफ एक्स से बड़ा होगा। तो ये बड़ा छोटा मैथमेटिकल टर्म है, हमने कह दिया। ग्राफ पे जब जाइएगा ना तो ये बड़ा छोटा वाला काम नहीं होता है, वहाँ फेल हो जाता है। वहाँ पे ऊपर नीचे वाला सिस्टम चलता है, वहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तो इसको मैथमेटिकल तो हमने यहाँ बड़ा छोटा कह के आपको समझा दिया, ग्राफिकल लैंग्वेज है इसका। एफ एक्स अगर बड़ा हो रहा है यहाँ पे तो एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे एफ एक्स जी एक्स से ज़्यादा होगा, जी एक्स के ऊपर होगा। ड्रॉ एफ एक्स वेयर एफ एक्स लाइज अबव जी एक्स एंड वाइस वर्सा, यानी इसकी उल्टा ही। सिमिलर देखिएगा, एच एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स। अगर इसमें मान लीजिए इन दोनों में से छोटा एफ एक्स होता है तो एफ एक्स छोटा हो गया यानी जी एक्स यहाँ बड़ा था, और इस दोनों में से मान लीजिए कि जी एक्स छोटा हो गया यानी यहाँ एफ एक्स बड़ा था। बड़ा छोटा कह के फिर समझा दिया यानी हम निकल गए। आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे कैसे। तो मान लीजिए कि एफ एक्स के लिए ड्रॉ करना है तो एफ एक्स को तब ड्रॉ करेंगे जब जी एक्स ऊपर होगा, यानी ये जो एफ एक्स होगा जी एक्स के नीचे आना पड़ेगा ना। ड्रॉ एफ एक्स एफ एक्स लाइज बिलो जी एक्स, जी एक्स तो बड़ा है ना। सपोज करिए एफ एक्स आया वैल्यू, एफ एक्स तो आया जब जी एक्स बड़ा था, जी एक्स ज़्यादा था। तो जब जी एक्स ज़्यादा है यानी ग्राफ में वो ऊपर रहेगा, एफ एक्स नीचे रहेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस हिसाब से हम लोग कंपेरिजन करके हुए और फिर ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना होता है। मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन करके सिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स को फाइंड करने का ये भी तरीका है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 कर दिया जाता है प्लस ऑफ मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन 2। इस फॉर्मूले से भी इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड इन दिस सिमिलर फैशन अगर हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, सेम ही आएगा ये भी। एफ एक्स प्लस जी एक्स हाफ माइनस, यहाँ आप मॉड लगा लीजिएगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन 2। इस तरीके से ये आ जाएगा। सोए हुए हैं तो इस तरीके से ये आता है। इसका ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना होता है। अब इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आइए कुछ आपको हम ग्राफ सिखाते हैं कैसे आप मैक्सिमम मिनिमम का पहचान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सपोज करिए कि आपको ड्रॉ करना है। आपको मान लीजिए कि ग्राफ ड्रॉ करना है मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कोसाइन एक्स को ड्रॉ करना है जब x बिलोंग करेगा माइनस पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक। इसे आपको ड्रॉ करके चेक करना है
कि ये कैसा इसका ग्राफ आएगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा गलती यहाँ ये कर दिया है कि जो मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगाया जाता है, हम भी इस तरीके से लिख लेंगे, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मैक्सिमम हमें ड्रॉ करना है। तो आइए, इसका रूल ये कहता है कि एक ही प्लेन में इस दोनों को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक सेम प्लेन में साइन एक्स और कोसाइन एक्स को आइए ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि ये 1 वैल्यू था और ये -1 था, और साइन एक्स कोसाइन एक्स को ड्रॉ करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई एक बार आपको सिखा चुका हूँ, 11th की क्लास में भी सिखाया था, 12th में भी सिखाया था। आप आज 12th पास हो गए हैं, फिर भी सिखा रहा हूँ। नहीं आएगा इसके बाद भी सिखाते रहेंगे, है ना। आप सीखते रहिए, हम सिखाते रहेंगे। सबसे पहले हमने साइन एक्स को ड्रॉ कर लिया। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करने की बात हो रही है? तो -पाई यानी -180 से 3π/2 तक। तो ये पॉइंट होता है -पाई का, ये पॉइंट होता है +पाई का, ये होता है 2π का, और 2π और पाई दोनों का एवरेज लेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। इसके आगे हमें ड्रॉ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, अब cos x को, ये जो ग्राफ बनाया ना, ये तो आपका जो ग्राफ हो गया, ये sin x को शो कर रहा है। अब सेम प्लेन में cos को भी ड्रॉ कर लीजिए। तो आइए cos को ड्रॉ करते हैं। ये आगे जाएगा अपना ऐसे, कोई दिक्कत हमें नहीं है इससे, है। ध्यान दीजिएगा, cos जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है ना, वो π/2 होता है। cos आगे जहाँ कट किया ना, ये 0.3π/2 हो जाता है। cos इधर भी आएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा। ये cos का तो नेचर ही ऐसा है कि ये इधर भी आएगा। तो ये मान लीजिएगा कि ये -90 हो जाएगा। अब देखिएगा, ग्राफ तो हमने सेम प्लेन में बना लिया। अब इसमें हमने कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ जाना है। बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, आगे तो हम बढ़ेंगे ही, आपको भी बढ़ाएंगे। ये आपका 0 है, ये +1 पॉइंट था, मान लीजिए कि ये -1 पॉइंट है ना। इसको भी हम डॉटेड लाइन से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये 0 और ये π/2, 0 से लेकर 90 के बीच में ये जो इंटरसेक्शन हो गया ना, इसको π/4 कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से π/4, ये 0 से लेकर π/4 यहाँ तक, इस ग्राफ में ऊपर कौन है? देख लीजिए, मैक्सिमम चाहिए ना, तो यही तो दोनों का ग्राफ है। दोनों में ऊपर कौन है? तो ये ऊपर है ना, ये ऊपर कर्व है, ये ऊपर है। तो यानी यहाँ से ये ऐसे आएगा, यानी 1 से ये ऐसे चलेगा, ये 1 से ऐसे चलेगा। देख लीजिए, हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। 0 से π/4 में ऊपर ये था, तो यहाँ पहुँच गए। अब देखिएगा, इस इंटरसेक्शन से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, 3π/2 तक आप सीधा सीधा देख सकते हैं। अब ऊपर कौन रह रहा है? तो ऊपर ये कर्व है, देख लीजिए, इस दोनों में ऊपर यहाँ तक आ जाएंगे ना, पाई से आगे तक। तो देखिए, यहाँ से मुड़ने के बाद ये ऐसा हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा था। अब इसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ जाकर जो ऊपर सेक्शन है ना, उसी को हम यहाँ वापस ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, ये कहाँ तक आ रहा है? तो पाई से आगे की तरफ। तो पाई का मतलब है कि ये जो आपका पॉइंट आ गया, ये पाई था। अब पाई से आपको यहाँ आना है ऐसे, पाई से यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए आप? पाई से आप इस डॉटेड लाइन तक पहुँच गए। देखिए, ऊपर था। अब इसके बाद देखिए, यहाँ जब आप पहुँच गए, तब ऊपर कौन है? इस दोनों में ऊपर, ये ऊपर वाला कर्व है। और ऊपर वाला कर्व यानी अब कॉस वाला कर्व है, यानी यहाँ से डायरेक्ट अब ऐसे जाएगा, ऐसे। और ये आ गया आपका 3π/2। तो देख लीजिए, इसको हम पेंट से दिखा देते हैं। हमने इसको पेंट भी कर दिया। ऐसा है ना। तो हमने इधर के सेक्शन को ड्रॉ कर लिया। अब इधर के लिए देखते हैं। तो देखिएगा, ये आपका 1 था,
ये 0 था और ये आपका -π/2 था। तो दोनों में ऊपर कौन है, इस अब इधर देख लीजिए, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए ऊपर कौन है। तो ऊपर ये वाला सेक्शन आ रहा है ना, 1 से चलते हुए 90 पे कट करते हुए सबसे पहले आना है। तो आइए चलते हैं, यानी अब ये ऐसा आएगा, ऐसा 1 से चलते हुए आया, ये -90 तक आया था। तो 1 से चलकर -90 तक आया, -90 के नीचे आकर यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन तक हम पहुँच गए। यानी सपोज करिए कि आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ आने के बाद क्या कंडीशन बनेगा वो सीखिएगा। तो जब आप यहाँ पहुँच गए तो फिर कंपेयर करेंगे, -π से इधर दोनों से ऊपर अब कौन जा रहा है, इस यहाँ तक तो हो गया ना। अब इसमें और इसमें ऊपर कौन है, तो ये वाला लाइन है ना, यानी ये ऐसा, ये आ गया -π। इसको भी हम पेंट कर देते हैं। तो ये जो आपका कर्व दिख रहा है ना, ये दिख रहा है sin x और कोसाइन x का मैक्सिमम को ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर्व हमने ड्रॉ किया है -180 से 270 तक, -180 से 270 तक जो हमने कर्व ड्रॉ करके पेंटेड सेक्शन में दिखा दिया, यही कर्व है आपका sin x और cos x का मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरीके से एक और कर्व आपको हम एग्जांपल पे सिखा देते हैं। आइए सपोज करिएगा कि अब आपको बनाना है मिनिमम के लिए, मिनिमम ऑफ tan x cot x। तो tan x cot x का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मिनिमम के लिए कॉन्सेप्ट वही है, जो नीचे आएगा उसको ड्रॉ करेंगे जो छोटा होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि सेम प्लेन में आप दोनों ही फंक्शन को, 2 हैं तो दोनों को, 3 है तो तीनों को ड्रॉ करेंगे। तो आइए, ये 0 है, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री की लाइन है, ये है आपके पास 180। ये मत कल होके पूछ देना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ में आप बहुत पुराने हो चुके हो, तो आप ये सब चीज़ खुद से किया करो, है ना। ये आपका 2π है। सपोज करिएगा कि ये -π/2 था, ये -3π/2 है, ये -2π है। सबसे पहले हम tan थीटा को प्लॉट करते हैं। तो tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से होता है tan थीटा का ग्राफ। ये tan थीटा का ग्राफ है। आइए अब cot यानी tan x का ये ग्राफ है, जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये tan x का ग्राफ है। आपको थोड़ा सा हम इसमें भी डिजाइन बना देते हैं, है ना। ये tan x का ग्राफ है, क्योंकि इसी में हम cot x भी प्लॉट करने वाले हैं ना। तो आपको अलग अलग पहचान होना चाहिए। हालांकि आप तो ऑलरेडी विद्वान हो, ग्राफ तो आपको मैं बहुत पहले से सिखा रहा हूँ, 3 साल पहले से, फिर भी आप नहीं सीखते हो तो अच्छी बात है। ये tan x का ग्राफ हमने बेसिकली 3 सेक्शन बना दिया, इधर भी बन जाएगा उधर भी बन जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देख लीजिए cot x का ग्राफ हम बना देते हैं। तो cot x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है वो सीखिएगा। तो cot का मतलब होता है नीचे साइन, यानी cot का जो ग्राफ होगा आपका π/2, ये पाई होगा, ये हमने गलत लिखा है, ये पाई हो जाता है। तो cot का ग्राफ जो है आपका वो ऐसा होता है। cot का ग्राफ ऐसा होता है। सॉरी, ये गलत बना दिया, ऐसा नहीं है। ये cot का ग्राफ ये गलत बना दिया, इसको सही कर लो जी। cot का जो होता है नीचे साइन आता है, यानी कि cot जो होगा ऐसा आएगा, ये 0 पे कभी नहीं जाता है। उसी तरीके से ये है cot, पाई पे नहीं जाता है, और इसी तरीके से ये है cot आपका। तो अभी जो मैं ये वाला प्लेन वाला जो लाइन दिखा रहा हूँ ना, ये cot को शो कर रहा है। तो सेम प्लेन पे बना लिया।
अब इसको हमने कंपेयर करके कौन छोटा है कौन बड़ा है उसी हिसाब से प्लॉट कर देना है। तो कंपेयर तो हम करेंगे ही, पहले थोड़ा सा हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपका काम हम यहाँ करके दिखाएंगे। ये 0 था, ये था 90, ये था आपका 180, ये था आपका 3π/2 और ये था 2π, ये 2π है। उसी तरीके से ये था -π/2, ये था -π। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आइए सीखते हैं क्या सिस्टम कह रहा था। दोनों में मिनिमम, तो ये जो इंटरसेक्शन इनका हो गया वो देख लीजिए, ये इंटरसेक्शन था, एक इंटरसेक्शन इनका ये बन रहा है सीधा सीधा। यानी मान लीजिए ओरिजिन से ऊपर चलकर कुछ दूरी पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है, इस इंटरसेक्शन को हमने इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला दिया, ये इंटरसेक्शन था इनका। तो इस इंटरसेक्शन के बाद हम लोग इसको प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका इंटरसेक्शन हो गया, तो इस इंटरसेक्शन से 0 से यहाँ तक दोनों में नीचे कौन है, तो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है ना, यानी tan वाला सेक्शन है। फिर 0 से लेकर इस π/2 तक, इंटरसेक्शन से π/2 तक दोनों में नीचे कौन है, तो एक कॉट वाला सेक्शन है। तो यानी ये ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद आइए सीखते हैं। एक्चुअली हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये ऐसा आ गया, और ये ग्राफ जो लिया हमने -90 से चलकर ग्राफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए ऊपर वाला सेक्शन आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ देख लीजिए +90 से 3π/2 के बीच में, ये 90 से 3π/2 के बीच में, तो ये पाई के इधर जाकर के इंटरसेक्शन किया हुआ है। हम लोग ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये ग्राफ कुछ सही नहीं बन पाया है ना, इसको सही करते हैं सबसे पहले।